Spiritual waves, भक्ति धारा। ये स्तोत्र भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करते हुए मनुष्य के पापों के नाश का सरल और प्रभावशाली मार्ग बताता है। इसमें कहा गया है कि जब मनुष्य का मन पराई स्त्री, पराया धन और हिंसा जैसे पापों की ओर आकर्षित हो जाता है, तब ये स्तोत्र उसके लिए श्रेष्ठ प्रायश्चित बन जाता है। स्तोत्र में बार बार भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए बताया गया है कि वे केवल बाहरी जगत में ही नहीं, बल्कि हमारे चित्त, बुद्धि और अहंकार में भी विद्यमान है। वे ही समस्त सृष्टि के कर्ता और पालन करता है। उनके स्मरण, ध्यान और नामजप से मनुष्य के छोटे बड़े सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये स्तुति हमें सिखाती है कि मन, वाणी और शरीर से किए गए पाप, चाहे वे जानबूझकर हों या अनजाने में, भगवान के नाम स्मरण से समाप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से ऋषिकेश, माधव, पुंडरीकाक्ष जैसे पवित्र नामों का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। अंत में ये निष्कर्ष दिया गया है कि जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वो सभी पापों और दोषों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। ये स्तोत्र न केवल प्रायश्चित का श्रेष्ठ साधन है, बल्कि जीवन में सफलता, शांति, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। परदार पर द्रव्य जीव हिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। जब मनुष्य का चित्त पराई स्त्री, पराये धन और जीवों की हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाता है, तब यह स्तुति ही उसके लिए प्रायश्चित बन जाती है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकार गतिं हरिम्। मैं नित्य ही भगवान विष्णु को बार बार नमस्कार करता हूँ, उस हरि को प्रणाम करता हूँ जो मेरे चित्त में स्थित है और अहंकार में भी व्याप्त है। चित्तस्थमीशम अव्यक्तम अनंतम पराजितम विष्णुमीड्यम शेषेण अनादिनिधनम विभुम। जो ईश्वर चित्त में स्थित है, जो अव्यक्त, अनंत और कभी पराजित न होने वाले हैं, उस आदि और अंत रहित सर्वव्यापक भगवान विष्णु की मैं पूर्ण रूप से स्तुति करता हूँ। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहंकारगो विष्णुर्यद् विष्णुर्मयि संस्थितः। जो विष्णु मेरे चित्त में है, जो मेरी बुद्धि में है, जो मेरे अहंकार में स्थित है और जो मुझ में ही विद्यमान है। करोति कर्म भूतोऽसौ स्थवरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिंतिते। वही विष्णु समस्त स्थावर और चर जगत के कर्मों का करता है। उसी का चिंतन करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावना तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं। जिनका ध्यान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और जो स्वप्न में भी दर्शन देने पर पापों का हरण कर लेते हैं, उन उपेंद्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शरणागतों के दुख हरने वाले
वाले हैं। जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यदः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम्। इस आधारहीन संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में डूबते हुए जो सहारा देने वाले हैं, उन परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। हे सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है सर्वव्यापक, हे परमात्मा है इंद्रियों के स्वामी, आपको बार बार नमस्कार है। नृसिंहानंत गोविंद भूत भवन केशव, दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमयाघं नमोस्तुते। नृसिंह है अनंत है गोविंद है समस्त प्राणियों के पालन करता केशव मेरे द्वारा कहे गए बुरे वचन, किए गए पाप और मन में सोचे गए दोषहीन सबको शांत कर दीजिए। आपको नमस्कार है। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यमहदत्युग्रं तच्छमन्नय केशव। मेरे चित्त के वश में होकर जो भी बुरे और अनुचित विचार मैंने किए हैं, उन सभी बड़े और भयानक पापों को है केशव कृपया क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धाता पापं प्रशमयाच्युत। हे ब्राह्मणों के प्रिय देव, हे गोविंद, हे परम सत्य में स्थित रहने वाले हे जगन्नाथ और जगत के धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों को शांत कर दीजिए। यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम जानता। दोपहर संध्या दिन या रात्रि किसी भी समय में मैंने शरीर मन और वाणी से जो भी पाप अनजाने में किए हैं, जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम त्रयोच्चारणत स्वप्ने यातु मम क्षयम्। और हे ऋषिकेश, हे कमल नयन, हे माधव, जो पाप मैंने जानकर किए हैं, वे भी आपके इन 3 नामों के उच्चारण से यहाँ तक कि स्वप्न में भी नष्ट हो जाए। शारीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव। हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, मेरे शरीर और वाणी से जो भी पाप हुए हैं, आज ही उन्हें क्षमा कर दीजिए।
यद्भुञ्जन् यत् स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। मैंने खाते समय, सोते समय, चलते फिरते, जागते या किसी भी अवस्था में शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप किए हैं, यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकाबहं तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात्। चाहे छोटे हो या बड़े, जो भी पाप नरक और बुरी योनियों में ले जाने वाले हैं, वे सभी भगवान वासुदेव के नाम स्मरण से शांत हो जाएं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमञ्च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णो यत् पापं तत् प्रणश्यतु। जो भगवान विष्णु परम ब्रह्म परम धाम और अत्यंत पवित्र है, उनका कीर्तन करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शदिवर्जितं सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं शमयत्वघम्। जिस परम पद को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष कभी लौट कर नहीं आते, जो इंद्रियों से परे है, वह भगवान विष्णु का परम धाम मेरे सभी पापों का नाश कर दे। पाप प्रणाशनं स्तोत्रम यः पठेत् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति इस पाप नाशक स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह शरीर मन और वाणी से किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पाप ग्रहादिभ्यो याति विष्णु परम पदम तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम्। वह व्यक्ति सभी पापों और ग्रह दोषों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए पाप होने पर इस स्तोत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रायश्चित्तम घौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्तै स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। यह स्तोत्र पापों के समूह का नाश करने के लिए श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त स्तोत्र जप और व्रत के द्वारा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्कार्याणि संसिद्धे तानि वै भुक्ति मुक्तये। इसके बाद मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं और उसे भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।